अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स रहते हैं, यानी कि बिना वीजा के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के 1 करोड़ लोग अमेरिका में मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को फौरन डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन डेटा तो कुछ और ही कहता है। डेटा ये कहता है कि ज्यादातर अमेरिकी लोग ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को अमेरिका में ही रहने दिया जाए। लेकिन अमेरिकी लोग आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये सच में अमेरिका के लिए खतरा है या फिर इमिग्रेंट्स अमेरिका की जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, आपको आंकड़े बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन बताएंगे और वो सच बताने वाले हैं जो अक्सर मीडिया और पॉलिटिक्स आपको नहीं बताती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले यही समझिए कि आखिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते कौन हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो अमेरिका में बिना वैलिड वीजा या फिर बिना वैलिड परमिट के रह रहे हैं। कुछ लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो कुछ लोग लीगल वीजा पर आए तो थे, लेकिन फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अमेरिका में रुक गए, यानी कि वीजा ओवरस्टे किया। ये लोग एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं और ज्यादातर लो वेजेस पर ही ये लोग काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में ऐसे करीब 1.1 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से अमेरिका में ही रह रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद तो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, यानी कि उनके बच्चों का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। अब जरा बात करते हैं असली सवाल की, यानी कि अमेरिकी क्या सोचते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बारे में। तो देखिए, प्यू रिसर्च का 2024 का एक बड़ा नेशनल सर्वे ये कहता है कि 64% अमेरिकी लोग ये मानते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहने दिया जाए अगर वो कुछ लीगल शर्तें मानते हैं तो। वहीं 60% ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ऐसे इमिग्रेंट्स को नागरिकता तक पहुंचने का रास्ता मिलना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड चेक, टैक्स भरना और कानून न तोड़ना, इन सारी शर्तों के बाद उन्हें नागरिकता मिल जानी चाहिए। यानी कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा इन्हें क्रिमिनल नहीं मानता, बल्कि इन्हें सिस्टम में लाने का सपोर्टर है। तो अगर अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा इमिग्रेंट्स का सपोर्ट करता है, तो फिर इमिग्रेंट्स का विरोध कौन करता है? तो देखिए, इसका आंसर है कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, जब सर्वे में पूछा जाता है कि क्या कानून तोड़ने वालों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, तो अमेरिकी लोग कहते हैं हाँ। लेकिन वहीं जब लोगों से ये पूछा जाता है कि जो भी इमिग्रेंट शांति से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन्हें सिस्टम में लाना चाहिए, तब लोगों का रिस्पॉन्स होता है हाँ, इमिग्रेंट्स को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। यानी कि जो अमेरिकी लोग हैं वो डिवाइडेड नहीं है, बस उनकी जो राय है वो सवाल पूछने के तरीके पर डिपेंड करती है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिकी लोगों के मन में कई सारे डर हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं वो नौकरियां छीन रहे हैं, वो क्राइम को बढ़ा रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन कई सारी स्टडीज तो ये बताती हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अक्सर वो नौकरियां करते हैं जिन्हें यूएस के नागरिक करना ही नहीं चाहते, जैसे कि खेतों में मजदूरी या फिर हाउसकीपिंग का काम। कई सारे अनडॉक्यूमेंटेड लोग फेक सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए पेरोल टैक्स भरते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता है। और इसके अलावा अगर हम क्राइम रेट्स की बात करते हैं तो उनका ओवरऑल रेट नेटिव बॉर्न पॉपुलेशन से कम होता है या फिर बराबर होता है। यानी कि ज्यादातर डर परसेप्शन का है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ नहीं है। अगर हम क्राइम की भी बात करते हैं तो जो क्राइम अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स करते हैं उसका रेट बहुत कम है उस क्राइम से जो नेटिव अमेरिकी लोग करते हैं। अब यहाँ पर ना एक और बात समझिए। बात यह है कि जो आम जनता चाहती है और जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर अमेरिकी लोग ये चाहते हैं कि बॉर्डर की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी में बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें एक फेयर चांस मिलना ही चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति बना लेती हैं। कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट लॉ की बात करते हैं, वहीं लिबरल्स ह्यूमन राइट की बात करते हैं। लेकिन जो बीच में बड़ा ग्रुप है, यानी कि जो आम जनता है अमेरिका की, जो आम लोग हैं अमेरिका के, वो लोग सोल्यूशन चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका की इकोनॉमी में साइलेंटली बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। खेतों में फसल उगाना, घरों का कंस्ट्रक्शन, बच्चों और बुजुर्गों की केयर करना और छोटे छोटे रेस्टोरेंट, डिलीवरी सर्विसेज में काम करना।
सोचिए अगर ये लोग एक दिन के लिए भी काम ना करें तो क्या अमेरिका स्मूथली चल पाएगा। इसीलिए अमेरिकी लोग ये रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि सिर्फ कानून नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन भी उतना ही मैटर करता है। तो क्या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहना चाहिए? अब देखिए, ज्यादातर अमेरिकी लोगों का मानना है कि हाँ, अगर इमिग्रेंट्स मेहनती हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं और कानून के दायरे में आना चाहते हैं तो उन्हें भी एक रास्ता मिलना चाहिए। यानी ये मुद्दा सिर्फ कागज और कानून का नहीं बल्कि इंसानियत और पहचान का भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे नेता तो कुछ कहते हैं, लेकिन जब आंकड़ा सामने आता है, जब सर्वे की बात सामने आती है, आम जनता की राय सामने आती है, तब बात कुछ और ही हो जाती है। जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने की बात करते हैं, वहीं जो आम अमेरिकी नागरिक हैं वो अक्सर इमिग्रेंट को सपोर्ट करते दिखते हैं और उनका मानना है कि उन्हें भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए अमेरिका में अपनी पहचान बनाने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।